Good morning, students. Today I am going to start your second chapter from your Movements Supplementary Reader. The name of the chapter is The Adventures of Toto. So, before reading the chapter, the general question raised here is: have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or not. We are going to read about Toto, a baby monkey here. Introduction to the lesson is: this is the humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. The writer's grandfather bought the monkey from a tanga driver. The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. तो ये यहाँ पे जो प्रैंक है उस मंकीज़ के, इसमें हम एडवेंचर्स उसके टोटो के पढ़ेंगे. अब इस टोटो को किसने ख़रीदा था? इस स्टोरी के राइटर के ग्रैंडफादर ने. तो राइटर कौन है इस स्टोरी के? इस स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड. तो रीडिंग द चैप्टर यर, पेज नंबर 7. Grandfather bought Toto from a tanga driver for the sum of 5 rupees. The tanga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Feeding trough means a large container for feeding animals. And the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब यहाँ पे क्या हुआ इस स्टोरी में? जो नरेटर के ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को कहाँ देखा? उन्होंने टोटो को कहाँ से ख़रीदा? एक टांगा ड्राइवर के पास से 5 रुपये में ख़रीदा. वो टांगा ड्राइवर हमेशा उसे क्या करता था? उस टोटो को बांध के रखता था. कहाँ पर? जहाँ पर जानवरों के लिए खाना डाल के रखा जाता है वहाँ उसे बांध के रखा जाता था. उस मंकी को देखकर उनके दादाजी को लगा कि बेचारा वो कैसे यहाँ चुपचाप बंधा हुआ रहता है, उसे ले जाकर उनके प्राइवेट जू में रख लेना चाहिए. उनके नरेटर के ग्रैंडफादर का एक अपना ही प्राइवेट जू था यहाँ पर. अब टांगा तो आपको पता ही है, घोड़ा गाड़ी जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. हिज ब्राइट आइज sparkled with mischievous beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearl white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as a tough they had been pricked in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He would use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. अब इस पैराग्राफ के कुछ वर्ड्स. एंग्लो इंडियन पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडियन. उन्हें क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन. प्लिक्ड मीन्स फूड दैट इज प्रिजर्व्ड इन वेनिगर. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में राइटर क्या कह रहे हैं? द राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो. बता रहे हैं कि टोटो कैसा दिखता है. ही हैड ब्राइट स्माइल शाइनी आइज विच वर फुल ऑफ मिस्चीवियस. उसकी आंखें कैसी थी? ब्राइट थी, शाइनी थी, और उसमें हमेशा एक शरारत दिखती थी उसकी आंखों में. द आईब्रोज वर डीपली सेट ऑन हिज फेस. आईब्रोज बहुत डीपली सेट थे. हिज टीथ वर लाइक पर्ल्स. Many ladies belonging to Anglo-Indian community got scared when they saw his teeth. बहुत सारी जो लेडीज़ थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो लेडीज़ें थी, समाज की जो लेडीज़ें थी, वो उसके दांतों को देख के कई बार डर जाती थी. Which were displayed when he smiled. जब वो हंसता था तो वो दिखते थे दांत, और दांतों को देख के वो लेडीज़ें डर जाती थी. Toto's hands were very dried and wrinkled as if they had been dried in sun, like पिकल्ड वेजिटेबल्स. उसके जो हाथ थे बहुत सूखे थे, ड्राइड थे, और सल पड़े हुए, झुर्रियाँ आई हुई थी. क्यों ऐसा लग रहा था? जैसे कि उन्होंने नाम दिया है पे पिकल्ड वेजिटेबल्स मीन्स जैसे कि बहुत सब्जियों को स्टोर करने के लिए उन्हें विनेगर में डाल दिया जाता है, तो कैसे उनमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सुकुड़ जाती हैं, वैसे ही उसके हाथ भी दिख रहे थे यहाँ पर. ही हैड अ लॉन्ग टेल. उसकी पूँछ बहुत लंबी थी. अब राइटर के ग्रैंडफादर
क्या सोचते थे उस टेल के बारे में? ही थॉट दैट द टेल एडेड द गुड लुक्स ऑफ एन एनिमल, एनिमल्स का एक लुक और एनरिच कर देता था टेल। टोटोज टेल वॉज लाइक अ थर्ड हैंड फॉर हिम। अब टोटो का जो टेल था, पूंछ थी, वो उसके तीसरे हाथ था। क्यों? क्योंकि बंदर अपने पूंछों से बहुत सारे करतब करते हैं। टोटोज टेल was like a third hand for him. It helped him hang from the branches of the trees. He also used it to lift objects which were beyond his hand's reach. उसको थर्ड हैंड क्यों कहा गया उसके टेल को यहाँ पर? कि टोटो अपने टेल से ब्रांचेस पे लटकता था और जो चीज़ उसके हाथों के पकड़ में नहीं आती थी उसे वो टेल से उठा लेता था। तो यहाँ पे टोटोस के हैंड क्या थे? एज अ थर्ड हैंड थे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ। ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animals. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my new bedroom wall, where he was tied securely, or so he thought, to a peg fastened into the wall. अब यहाँ पे पेग मीन्स अ हुक। अब क्या हुआ है इस पैराग्राफ में हम देखें कि जो राइटर के ग्रैंडमदर थे वो हमेशा अगेंस्ट थी ग्रैंडफादर के एटीट्यूड से। जब वो कोई भी नया पेट अपने जू के लिए लाते थे, बर्ड लाते थे, एनिमल लाते थे, ग्रैंडमदर को कभी भी अच्छा नहीं लगता था, वो हमेशा खिलाफ थी उस चीज़ के। सो इस बार ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया और उस राइटर ने कि जब तक ग्रैंडमदर का मूड अच्छा नहीं हो तब तक उन्हें नहीं बताएंगे कि वो एक नया पेट टोटो मंकी यहाँ पर लाए हैं। तब तक उन्होंने क्या किया उसके साथ? उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे कहाँ रखेंगे। एक टोटो के क्या राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर सिक्योर्ड टोटो इन अ लिटिल कबर्ड इन द राइटर्स रूम। इस नरेटर के ही रूम में छोटे से कबर्ड में उसे रखा गया। इन ऑर्डर टू बी श्योर द टोटो डिड नॉट एस्केप, दे टाइड हिम टू अ हुक इन द वॉल। उन्होंने उस लिटिल कबर्ड के अंदर उस टोटो को रखा, उस मंकी को, और वो वहाँ से कहीं छूट ना जाए, भाग ना जाए, तो उसे एक हुक से, दीवार के हुक से भी उसको बांध दिया था यहाँ पर। Next paragraph. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the wall, which had been covered with some ornaments, papers chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered that grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब क्या हुआ? जब थोड़ी देर बाद जब वो लोग आए वहाँ देखने के लिए कि टोटो क्या कर रहा है, उसे थोड़ा सा फ्री करने के लिए आए, तब देखा तो क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ? राइटर और ग्रैंडमदर वेंट टू टोटो आफ्टर अ फ्यू आवर्स। द साइट वॉज शॉकिंग। जो नज़ारा था वो बहुत ही शॉकिंग था। क्या हुआ था वहाँ पर? सब चीज़ें टूटी फूटी हुई थी, सब टूट गई थी। क्या क्या थी? टोटो हैड टोन द डेकोरेटिव वॉलपेपर्स, जो भी डेकोरेटिव पीस वॉल पे थे वो भी उसने तोड़ दिए थे, फाड़ दिए थे। ब्रोकन द हुक, जिससे उसे बांध रखा था, उसे भी तोड़ दिया था। और एस्केप्ड फ्रॉम हिज बाइंडिंग, उसे जहाँ से उसे दीवार पे लगा रखा था उसको वहाँ से भी उसे उखाड़ दिया गया था। ऑल्सो ही टोर द राइटर्स ब्लेजर इनटू पीसेस, उसके जो ब्लेजर था, स्कूल ब्लेजर, उसको भी उसने फाड़ दिया था, उस कपड़े को भी, है ना। तो यहाँ उसकी मिस्टीफियस को देखकर ग्रैंडफादर तो कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने। आई वंडर्ड दैट ग्रैंडमदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी।
ग्रैंड मदर कुछ ना कुछ बोलेगी, मतलब ग्रैंड फादर को कोई चिंता नहीं थी, वो खुश थे शायद उस टोटो के परफॉर्मेंस से। अब आगे देखें। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर्स इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। ग्रैंड फादर जो है उसके क्लेवर, उसकी बुद्धिमत्ता पे खुश हो रहे थे। वो क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे थे कि उसे टाइम दे देते तो क्या होता, वो जो उसने तुम्हारा जो ब्लेज़र को फाड़ा है उससे वो रोप बना लेता और उस रोप से वो विंडो से शायद भाग जाता। ऐसा यहाँ पर ग्रैंडफादर उसकी क्लेवरनेस पे एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather would have to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur. Decided to take him along. अब क्या हुआ, क्या डिसाइड किया उन्होंने? एंड सोशबली मीन्स वॉट, अ फ्रेंडली मैनर। अब उन्होंने डिसाइड किया था कि अब उसे यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, अब उसे कहाँ रखना पड़ेगा, उसे एक बड़ी जगह पर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने उसे सर्वेंट क्वार्टर्स में रखने का निश्चय किया। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को पहले ही रखा गया था। कौन से एनिमल्स थे? टॉर्टॉइस थे, पैर ऑफ रैबिट्स थे, स्क्विरल्स थे यहाँ पर, है ना, और और क्या था यहाँ पे, राइटर का एक पेट गोट भी था। टोटो वॉज वेरी मिस्चीवियस, बहुत शरारती टोटो था। ही डिड नॉट लेट द एनिमल्स स्लीप एट नाइट। उस दिन रात को उन्होंने उन सारे जानवरों को सोने ही नहीं दिया वहाँ पर। अब अगले दिन ग्रैंडफादर को कहाँ जाना था? अपने पेंशन कलेक्ट करने सारंगपुर जाना था। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया एट लास्ट कि टोटो इतना मिस्चीवियस, उसे अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जाया जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि उसे भी उसके साथ ले जाया जाए। ही डिसाइडेड टू टेक द टोटो अलॉन्ग एज ही वॉज मैनेजेबल। यहाँ पे वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उसे भी वहाँ पर साथ ले जाया जाए। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।